सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन यह थी कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति की भी पूजा करते थे, और वे कंकड़ बैलों की भी पूजा करते थे। कुबर वाले बैल। हाँ, कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। उसमें एक वृक्ष था। कौन कौन वृक्ष की पूजा करते थे? वे पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। और वह एक गर्भ, स्त्री वाली गर्भ थी जिसमें से एक पेड़ निकला था, उनकी पूजा करते थे। ठीक है, बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता में समकालीन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यता के नाम बताइए। सिंधु घाटी के सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताओं के नाम है मेसोपोटामिया और मिस्र। हड़प्पा कालीन सिंचाई के दो साधन बताइए। हड़प्पा कालीन सिंचाई के दो निम्नलिखित साधन है। सेतुगई नामक स्थान से एगो क्या है? पहला नहर। यस, वैसे नहर है, तालाब। नहर कहाँ से मिला? नहर नहर आपका सेतुगई नामक स्थान से कहाँ पड़ता है? सोरतुघई। सेतुगई किस देश में? अफगानिस्तान में। ठीक है। और कूप दूसरा व जलाशय? क्या? कूप व जलाशय, ये भी तो कूप साधन व है। ये कहाँ से मिला? ये आपका मिला है क्या? धौलावीरा एवं लोथल के। सर हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए। ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में अंतर बताइए। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में निम्नलिखित अंतर है। पहला, ब्राह्मी लिपि में देवनागरी और बांग्ला आदि के रूप मिलते हैं और खरोष्टी लिपि यूनानी भाषा से मेल खाते हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत तो पश्चिम भारत में प्रयोग इसका किया जाता है और खरोष्टी लिपि को पश्चिमोत्तर भारत में प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मी लिपि संस्कृत और प्राकृतिक का प्रयोग करती है और जबकि खरोष्टी लिपि यूनानी भाषा और अमेरिकाइन का प्रयोग करती है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। विशाल अन्नागार के बारे में बताइए। विशाल इतना लंबा चौड़ा। मोहनजोदड़ो में ही कितना 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है, जो क्या बोलते हैं, जो 12 कठोर धान्य खोजे गए हैं और ये 2 कतारों में 6 की संख्या में है। यह कठोर धान्य चबूतरे पर बनाए गए हैं एवं प्रत्येक का आकार 15.23 मीटर इंटू 6.09 मीटर है और इसमें अन्नागार में हवा आने जाने की व्यवस्था है और इनमें अनाज भरने का साधन है। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम ये सिर्फ बता रहे। पहला हड़प्पा, पंजाब पाकिस्तान में है हड़प्पा, और पंजाब भारत में क्या बोलते हैं, संघोल और रोपड़, और पंजाब पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, कोटी दीजी, रंगपुर कहाँ है? लोथल, सुरकोटड़ा, मालवाड़, ये सब लोथल नहीं, गुजरात में है। लोथल है। फिर बताइए कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं? उत्खनन से बता रहे सर, उत्खननों की पुरावस्तुओं के अवशेष के उजागर पराक्रम तथा अभिलेखों के लिए जाना जाता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की 2 विशेषताएं बताइए। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास की प्रणाली निम्नलिखित है। नलियों को और गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे और गली से एक दीवार सटा होना आवश्यक होता था ताकि मतलब उनसे नलियों का प्रबंधन आसान से हो सके। और दूसरा, नलियों मतलब बड़े बड़े नलियों में बीच बीच में एक मोहरे बनाए जाते थे ताकि उनसे कूड़ा करकट कचरा वगैरह होता है वो आराम से बाहर निकाला जा सके। और सुना, बोलिए। हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। सुना दिए। फिर से।
कांस्य हड़प्पा सभ्यता और में- नागरिक सभ्यता, Yes, कांस्य के बारे में बताओ। कांस्य सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में ताम्रयुगीन सभ्यता भी थी, और जो कांसे के हथियार सही बोल रहे हैं, जो कांसे के हथियार और अन्य वस्तुओं का निर्माण बहुत ज्यादा होते थे। बाद में पत्थरों से भी अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे, और अधिक पैमाने पर कांसे का उपयोग हथियार बनाने में होने लगा, इसलिए यह कांसे प्रधान कहा जाने लगा। इसी नागरिक कारण से सभ्यता के इसे बारे में? कांस्य सभ्यता कहते हैं। नागरिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के आर्थिक जीवन की औद्योगिक विशिष्टीकरण और स्थानीयकरण पर आधारित है। प्रत्येक व्यवसाय एक प्रकार का व्यवसाय करता था, और सम्मान एक प्रकार के व्यवसाय एक ही मोहल्ले में रखते थे। और यह सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी, और बड़े बड़े नगरों का स्थापना किए गए थे। विदेशी व्यापार संबंधित स्थापित किए गए थे। और यह सभ्यता नागरिक भी थी, क्योंकि विशाल नगर, पक्के भवनों और सुव्यवस्थाओं को प्रमाणित मुख्य रूप से निर्माण किया गया था, और नागरिकों के आम जनताओं को सुख सुविधाओं के लिए खास प्रबंधन किया गया था, और पूरा ध्यान रखा जाता था। समकालीन अन्य सभ्यताओं में इतना ध्यान नहीं रखा जाता था नागरिकों के लिए। ठीक है।